हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज है आपकी हिंदी की क्लास। आज आपको हिंदी में कौन सा चैप्टर करना है? पिता की सीख। बच्चों बिल्कुल इजी वे से आपको हर चीज़ समझा दी जाएगी और वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों। इसमें पता है बच्चों क्या होता है? इसमें ना एक रामदीन नाम का एक आदमी होता है, बहुत ईमानदार होता है। दिखाऊँ आपको? ये है बच्चों एक रामदीन नाम का व्यक्ति। इसके ये 3 बेटे होते हैं बच्चों। ये रामदीन है ना, ये तो बहुत ईमानदार होता है, बहुत मेहनती होता है। ठीक है बच्चों। और जो इसके बच्चे होते हैं ना, तीनों बेटे, ये इसके बिल्कुल विपरीत थे, यानी उल्टे थे। ये जैसा ये था ना अच्छा इंसान, ये ऐसे नहीं थे। ये आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। इस रामदीन को ना इन तीनों की बहुत चिंता रहती थी। फिर एक दिन ये बीमार हो जाता है। ठीक है, फिर बीमार होता है ना, तब ये इन तीनों को कुछ सीख देता है बच्चों, कुछ बताता है कि क्या करना चाहिए हमें। इनको कुछ करके दिखाता है। देखो ये फोटो में दिखा रखे है आपको, लकड़ियाँ देता है। ये लकड़ियाँ, इनको लकड़ियाँ तोड़ने के लिए देता है बच्चों। ये लकड़ियाँ क्यों तोड़ने के लिए देता है, इनको क्या समझाता है, ये हम लेसन में रीड करेंगे बिल्कुल अच्छे से। ओके बच्चों, वीडियो के लास्ट तक देखना। अगर आप अच्छे से देख लोगे ना, इसकी सभी वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर्स आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। रीड करें बच्चों। इसमें देखो बच्चों, रामदीन गांव का एक ईमानदार और मेहनती किसान था। ईमानदार, किसी से भी बेईमानी नहीं करता था। मेहनती, परिश्रमी था वो। ये वर्ड मीनिंग है बच्चों, शब्दार्थ हैं, अच्छे से समझना है। कौन था परिश्रमी? रामदीन था। वो सबके सुख दुख में हाथ बांटता था, मतलब सबके सुख दुख में वह काम आता था सब लोगों को। ठीक है, लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। रामदीन के 3 बेटे थे, तीनों ही अपने पिता के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे। स्वभाव मीन आदत, जो उसके पिता की आदतें थी, उसके बेटों की उनसे विपरीत आदतें थी, यानी उल्टी आदतें थी। वे प्राय आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे और रामदीन किसी से भी लड़ाई नहीं करता था, इसलिए हो गई ना उसे उल्टी आदतें। रामदीन अपने बेटों की आदतों से बड़ा चिंतित था। चिंतित था मतलब वह उनकी चिंता करता रहता था कि ये कैसे सुधरेंगे, इनको कैसे सुधारूं, कैसे इनको सही रास्ते पर लाऊं, ऐसे चिंता करता रहता था बच्चों वो अपने बच्चों की। वह अपने बेटों को नेक और योग्य बनाने के लिए सदा सोचता रहता था, मतलब अच्छे इंसान बनाने के लिए हमेशा सोचता रहता था, इनको कैसे अच्छा इंसान बनाऊं मैं, ऐसे सोचता था बच्चों वो। फिर एक दिन वह बीमार पड़ गया। कौन? रामदीन एक दिन बीमार हो गया। उसके तीनों बेटे उसके पास ही बैठे हुए थे। उसके तीनों बेटे उसके पास बैठे हुए थे तब वो बीमार था। उसकी चारपाई के पास ही कुछ लकड़ियां बिखरी हुई थी, और जब वो जहाँ लेटा हुआ था ना ये रामदीन, उसकी चारपाई थी। ये देखो इसकी चारपाई है, इसके पास कुछ लकड़ियाँ। जो बच्चे हरियाणा से ना भाई, और जिनको चारपाई का नहीं पता वो बता दूँ, उनको खाट बोलते हैं। ठीक है, इसकी चारपाई के पास यानी खाट के पास कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। फिर क्या करता है रामदीन उनका? रामदीन ने अपने बेटों से उन लकड़ियों को इकट्ठा करने को कहा। ठीक है, इकट्ठा करके गट्ठा बनाने को कहा। गट्ठा बनाना मतलब लकड़ियों को इकट्ठा करके ऐसे बांध देना। ठीक है, बेटों ने पिता के आदेश का पालन किया। मतलब आदेश का पालन किया मतलब जैसे उनके पापा ने बोला ना, वैसे उन्होंने कर दिया। लकड़ियाँ इकट्ठी करके उनको बांध दिया। ठीक है, और लकड़ियों को इकट्ठा करके उनका एक गट्ठा बना दिया, मतलब बांध दिया ना। अब रामदीन ने तीनों बेटों को बारी बारी से उस गट्ठे को तोड़ने को कहा, यानी जो लकड़ियाँ बंधी हुई थी ना, बंधी हुई सारी लकड़ियों को इकट्ठा तोड़ने के लिए कहा। जैसे ये तोड़ रहे हैं ना, ऐसे इकट्ठा ऐसे कहा बच्चों। फिर परंतु उनमें से कोई भी उस गट्ठे को तोड़ नहीं सका। बंधी हुई लकड़ियों को कोई भी नहीं तोड़ सका। रामदीन ने फिर से अपने बेटों को कहा, उस गट्ठे को खोलकर लकड़ियां अलग अलग कर दो। अब ये कह रहा है सारी लकड़ियां बांध रखी थी ना, अब इनको अलग अलग कर दो। बेटों ने तुरंत गट्ठे की लकड़ियों को अलग अलग कर दिया। फिर से इन्होंने लकड़ियों को खोल दिया, अलग अलग कर दिया, जैसे वे बिखरी हुई थी ऐसे ही। अब रामदीन ने उन्हें एक एक लकड़ी को तोड़ने को कहा। अब कहा कि अब तुम इन एक एक लकड़ी को तोड़ो। अब पहले तो इन सभी लकड़ियों को बांध के इकट्ठा तोड़ने के लिए कहा, अब कह रहा है सभी लकड़ियों को अलग अलग करके तोड़ो।
ये देखो बच्चों, सभी लकड़ियां अलग अलग करके तीनों ने तोड़ दी है ना। इससे कुछ सीख मिलती है इनको, आपको भी सीखनी है, वो ध्यान से सुनना। अब आगे बच्चों, तीनों बेटों ने बारी बारी से एक एक लकड़ी उठाई और सभी लकड़ियों को तुरंत तोड़ डाला। तोड़ दिया ना उन सभी लकड़ियों को। इसके बाद रामदीन ने अपने बेटों को बताया कि यदि तुम सभी मिलकर रहोगे तो इन लकड़ियों के गट्ठे की तरह शक्तिशाली बने रहोगे। अगर ये कह रहा है, अगर तुम लड़ाई नहीं करोगे ना, बिना लड़ाई के मिलकर रहोगे अच्छे बच्चे बन के, तो कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, तुम बहुत शक्तिशाली बने रहोगे। जैसे ये लकड़ियाँ बंधी हुई थी ना, इकट्ठी थी, तब इनको तुम तोड़ नहीं सके। ऐसे ही तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, परंतु यदि तुम एक दूसरे से अलग रहोगे इन लकड़ियों की तरह, तुम भी टूट जाओगे। ये कह रहा, अगर तुम ऐसी लड़ाई झगड़ा करते रहोगे ना, फिर तुम भी टूट जाओगे इन लकड़ियों की तरह, कोई भी तुम्हें तोड़ देगा। यानी तुम मिलकर रहो, ये कहना चाहता है, लड़ाई झगड़ा मत करो। ठीक है बच्चों। आगे है, तीनों बेटों को पिता की बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने पिता को विश्वास दिलाया कि वे सदैव आपस में मिलजुल कर रहेंगे, मतलब कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। पिता की सीख उनके काम आई और वे सदा प्रत्येक कार्य यानी प्रत्येक काम मिलजुल कर करने लगे। यानी एक दूसरे के साथ बिना लड़ाई किए साथ मिलके करने लगे। शिक्षा, क्या शिक्षा मिलती है बच्चों हमें इससे? संगठन में शक्ति होती है। हमें सदा माता पिता का कहना मानना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर, फुल बुक एक्सरसाइज, शब्दार्थ आपको लर्न भी करवा देंगे बिल्कुल इजी वे से। बच्चों वीडियो को कंप्लीट देखना आगे आने वाले को भी, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। ओके भाई, टाटा बच्चों।